तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर गू को दिखाता है कि मास्टर गू आते हैं और आकर हमारे यंग मास्टर से माफी मांगते हैं और कहता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस बैटल का हिस्सा नहीं बन सका क्योंकि आपने मुझे काम दिया था और मैं इस वक्त राइटियस लाइंस के साथ था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा नहीं बन पाया। तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो मास्टर गू से कहते हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगूंगा, मैंने जो क्राइम किया है वो अनफॉरगिवेबल है, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। तो उसे कहता है नहीं मुझे मार डालें। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है मैंने कहा ना बस कर दो, अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें मार डालूं। तो मास्टर गू जो होते हैं वहां पर उसे घूर कर देख रहे थे, फिर साथ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर ट्रूली एक डीमन गार्ड बन चुके हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैं पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका हूँ। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बताओ तो सही कि माउंट वुडेंग के ऊपर क्या हुआ, वहां पर तो हमारे जो साथी हैं उन लोगों का क्या बना, यानी शाओलिन टेम्पल और माउंट वुडेंग के लोग जो थे उन लोगों ने यहाँ पर डैम सोयोंग के खिलाफ एक रिबेलियन क्रिएट की थी और वो जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, यहाँ पर उसके खिलाफ खड़े होने वाले थे। मास्टर गू को बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पर एक नई म्यूरियम अलायंस बनाई है जिसको उन्होंने राइटियसनेस सोसाइटी का नाम दिया है, रिटर्न टू द राइटियसनेस सोसाइटी का नाम दे दिया है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ आकर जुड़ रहे हैं और इसी वजह से राइटियस हिमल अलायंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो माँ हाजिन उसे कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो मास्टर गू से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हिमल राइटियस अलायंस के लिए डैम सोयोंग के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हाजिन कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि उसे यहाँ पर इससे कोई मुश्किल होने वाली है। तो मास्टर गू कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों, रिटर्न ऑफ दी हिमली सोसाइटी जो है वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर डाल रही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको गौर से देख नहीं पा रहे, अब जबकि तुम्हें यहाँ पर मैं इसे खुद समझाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस जो है ये हमेशा से यहाँ पर एक बैलेंस में थी, दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करती थी क्योंकि एक तरफ यहाँ पर हमारी डिमोनिक फैक्शन थी और दोनों यहाँ पर मिलकर एक चीज के ऊपर अगर प्रेशर डालते थे तो यहाँ पर तीसरा बीच में बैलेंस बना देता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों फैक्शंस आपस में फाइट कर रही हैं। रिटर्न टू द हिमली सोसाइटी जो है वो भी यहाँ पर उसी से निकली है जहाँ पर से ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम निकली है, दोनों यहाँ पर एक ही के दो हिस्से हैं। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे एल्डर्स और बहुत सारे मास्टर्स जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो कि उनमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते और न्यूट्रल रहना चाहते हैं। उन्हें शायद ये लगता होगा कि ये म्यूरियम राइटियस अलायंस की आपस का एक मसला है जो कि वो आपस में ही झगड़कर सुलझाने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पर इससे कोई हाथ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन असल बात तो यह है कि यहाँ पर दोनों फैक्शंस आपस में लड़कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ से रिटर्न टू द हिमली सोसाइटी है, दूसरी तरफ से यहाँ पर हिमली राइटियस अलायंस है, दोनों यहाँ पर आपस में एक बाइंड में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़कर अटैक नहीं कर सकते। जब तक डैम सोयोंग को यहाँ पर कोई तीसरी पावर नहीं मिलती जो कि उनके पावर को अनबैलेंस ना कर सके तब तक यहाँ पर इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। खासतौर पर शाओलिन और वुडेंग के सेक्टर के लोगों को तो यहाँ पर बिग डिपर और मार्शल वर्ल्ड का माउंट आई कहा जाता है क्योंकि ये लोग जो है ये इतने ज्यादा अखड़ है और इतने ज्यादा सीधे साधे हैं कि कभी भी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करने को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देंगे। शाओलिन टेम्पल और माउंट हुआ के लोग जो है वो कभी भी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। वो यहाँ पर कोई भी रेकलेस मूव तो चलने वाले नहीं और ना ही जाकर डायरेक्टली डैम सोयोंग के ऊपर अटैक करने वाला क्योंकि उन्हें यहाँ पर आसपास के निर्दोष लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र होने वाली है। तो डोंगपिल से कहता है तो यंग मास्टर फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न ऑफ द राइटियसनेस सोसाइटी जो है उसके बनाने का कोई मकसद ही नहीं हुआ। आपने जहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की, शाओलिन टेम्पल में गए, उनको जाकर मनाया और उसके बावजूद यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर इसका फायदा क्या है, राइटियस हिमली अलायंस तो भी यहाँ पर वैसे ही स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब जबकि यहाँ पर राइटियस हिमली अभी वहाँ पर वैसे ही स्ट्रॉन्गर है, डैम सोयोंग अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन यहाँ पे डिमोनिक फैक्शन किसी एक फैक्शन को ज्वाइन कर लेती है तो पलड़ा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ये स्टोरी बदल जाएगी। अगर देखा जाए तो डैम सोयोंग जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमीना और काफी तेज इंसान है, उसे पता है कि रिटर्न टू द राइटियसनेस सोसाइटी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी वजह से वो यहाँ पर बाकी के जितने भी 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। उसे अपने लिए यहाँ पर एक तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो कि उसका साथ दे सके। तो वो सभी लोग हैरान होकर उसे कहते हैं लेकिन अब ये थर्ड पार्टी कौन से होने वाली है, अब तीसरी पार्टी कौन सी आ गई जो कि डैम सोयोंग का साथ देगी। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि तुम लोगों को याद नहीं है कुछ दिन पहले यहाँ पर हिमली राइटियस अलायंस के सोल्जर्स और फोर्ट्रेस के लोग एक साथ मिलकर फाइट कर रहे थे, क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहे? इसका मतलब यह है कि डैम सोयोंग ने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। तो वो लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और राइटियस अलायंस के लोग आपस में हाथ क्यों मिलाएंगे, वो तो एक दूसरे के दुश्मन है। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर एक अलायंस बना ली है, उनके लीडर्स ने आपस में अलायंस का फैसला कर लिया, इसी वजह से वो लोग भी यहाँ पर मिलकर फाइट कर रहे थे क्योंकि उनका दुश्मन एक है, कॉमन एनिमी के खिलाफ उन लोगों ने यहाँ पर अलायंस बनाई है। तो मास्टर गुरु से कहते हैं प्लीज मुझे माफ करिएगा यंग लीडर, लेकिन फोर्ट्रेस लीडर सॉन्ग के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो यहाँ पर हमेशा राइटियसनेस का ही साथ देगा, फिर चाहे खुद वो यहाँ पर एक अनऑर्थोडॉक्स मास्टर हो लेकिन कभी वो यहाँ पर गलत का साथ नहीं देगा और ना ही यहाँ पर किसी के सामने घुटने टेकेगा। तो हाजिन उसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मास्टर सॉन्ग बिल्कुल ऐसा ही इंसान है, वो यहाँ पर
किसी के सामने घुटने नहीं टेकता और ना ही यहाँ पर कभी भी कुछ गलत करेगा। मास्टर गोरो से कहते तो फिर तो आप यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसने यहाँ पर डैम सोयोंग के साथ हाथ मिला लिया होगा। फिर वो डैम सोयोंग के साथ हाथ क्यों मिलाएगा जबकि उसे पता है कि डैम सोयोंग कितना कमीना और घटिया इंसान है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि आप यहाँ पर फोर्ट्रेस लॉर्ड के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मास्टर सोंग के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डैम सोयोंग के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि डैम सोयोंग जो है वो उसे कुछ भी करवा सकता है। आपको याद हो तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर सोंग ने मेरे साथ भी हाथ मिलाया था और उसने मेरे साथ हाथ क्यों मिलाया था जबकि उसे पता था कि मैं कुछ गलत करने वाला, मैं डिमोनिक फैक्शन से हूं, फिर भी उसने मेरे साथ हाथ मिलाया था क्योंकि उसे पता था कि उसका सपना अचीव करवाने में मैं उसकी मदद कर सकता हूं। मास्टर सोंग का एक बहुत ही बड़ा सपना और वो सपना यह है कि वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का राज पूरी दुनिया के ऊपर करना चाहता है, पूरी दुनिया को यूनिफाई करना चाहता है और इस सपने के लिए वो कुछ भी करेगा, फिर चाहे उसे डिमोनिक फैक्शन के साथ हाथ मिलाना पड़े या फिर उसे डैम सोयोंग के साथ हाथ मिलाना पड़े। इसी वजह से उसने यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिलाया था क्योंकि उसे पता था कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी करने वाला हूं उसकी वजह से केओस मचेगी और उस केओस के अंदर से वो यहाँ पर अपना रास्ता बना सकेगा और इस दुनिया को यूनिफाई कर सकेगा। मास्टर गुरु से कहता है कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात को मानने को तैयार तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन आखिर यहाँ पर डैम सोयोंग ने मास्टर को क्या दिया होगा, ऐसा क्या उसे ऑफर किया होगा जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस ने उसका साथ देने को तैयार हो गए हैं। तो हमारा हाजिर भी उनसे कहता है कि हाँ मैं भी तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड के पास नहीं है। उसके साथ एक टेम्पररी अलायंस बनाने का मकसद क्या है, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड को इस हिसाब से क्या हासिल होने वाला है, क्योंकि अलायंस हमेशा उसी जगह के ऊपर बनती है जहां पर दोनों को उससे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला हो। डैम सोयोंग के साथ मिलकर उसे यहाँ पर नुकसान ही होने वाला है और उसके साथ मिलकर वो अपना घाटा ही करने वाला है। मास्टर गू से कहते हैं कि हाँ यही तो बात समझ नहीं आ रही कि मास्टर सोंग को इस सब से क्या मिलेगा। वो तो यहाँ पर कोई बेवकूफ तो है नहीं जो इतनी आसानी के साथ डैम सोयोंग की बातों में आ जाए। वो यहाँ पर उसे कुछ ना कुछ तो वादा किया गया होगा कि तुम्हें बदले में ये सब कुछ मिलेगा अगर तुम हमारा साथ देते हो। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड को डैम सोयोंग ने क्या वादा किया है कि उसे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 236 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन इसको फिगर आउट कर पाएगा कि यहाँ पर डैम सोयोंग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड को क्या देने वाला है।